हेलो फ्रेंड्स। यमुना एकेडमी की इस T20 सीरीज में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं पहले क्वेश्चन पर नज़र। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की खेती की जाती है? बाजारीय कृषि, सॉरी बाजारीय सब्जी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, रोपड़ कृषि या फिर सहकारी कृषि। तो इसका सही उत्तर होगा भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागर के जो आसपास का क्षेत्र है, वहाँ जो कृषि की जाती है वो खासकर जो खट्टे रसदार जो फल होते हैं, जैसे अंगूर है, मौसम्मी है, संतरा है, तो इस तरीके के फलों की वहाँ खेती की जाती है। तो सही उत्तर होगा भूमध्य सागरीय कृषि। नेक्स्ट, कौन सा दर्रा तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट या तुजू दर्रा। तो इसका सही उत्तर होगा पाल घाट। पाल घाट जो दर्रा है वो पश्चिमी घाट पे एक दर्रा है। वो पश्चिमी घाट में जो पड़ता है एक दर्रा, पाल घाट, जो कि तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। और जो थाल घाट है वो नासिक को मुंबई से जोड़ता है। और जो भोर घाट है वो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। और तुजू दर्रा जो है वो मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट, अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, अनाईमुड़ी, पारसनाथ या सद्भावना शिखर। तो इसका सही उत्तर होगा गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है वो अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। और जो अनाईमुड़ी है ये दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, जो कि अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। और जो पारसनाथ है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू की सर्वोच्च चोटी है। और जो सद्भावना शिखर है वो विंध्याचल रेंज जो है उसकी सर्वोच्च चोटी है सद्भावना शिखर। नेक्स्ट, भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? बघेलखंड के पठार को, छोटा नागपुर पठार को, विंध्याचल रेंज को या दक्कन के पठार को। तो इसका सही उत्तर होगा छोटा नागपुर के पठार को। पहले हम जानेंगे कि रूर प्रदेश क्या है। यह रूर दरअसल जर्मनी का एक प्रदेश है जो कि खनिज संसाधनों से संपन्न है। यहाँ मुख्यतः कोयला बड़ी मात्रा में पाया जाता है, जो कि जर्मनी में स्थित है। और उससे हमारे छोटा नागपुर प्लेट्यू की तुलना की गई है। और छोटा नागपुर प्लेट्यू में भी बहुत सारा खनिज पाया जाता है। तो इसलिए भारत का जो रूर प्रदेश है वो छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। नेक्स्ट, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष, मोहम्मद अली, लाला लाजपत राय या सचिंद्र नाथ सान्याल। तो इसका सही उत्तर होगा सचिंद्र नाथ सान्याल। सचिंद्र नाथ सान्याल ने बंदी जीवन पुस्तक लिखी। अरविंद घोष ने कुछ पुस्तकें लिखी, जिनमें एक उनकी पुस्तक थी कर्मयोगी, लाइफ डिवाइन। और मोहम्मद अली की कुछ पुस्तकें थीं, जैसे कि कामरेड, हमदर्द। लाला लाजपत राय ने भी कुछ पुस्तकें लिखी थी, उनमें एक है अनहैप्पी इंडिया। नेक्स्ट, जय जगत किस महापुरुष का नारा है? विनोबा भावे का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जयप्रकाश नारायण का या लाला लाजपत राय का। तो इसका सही उत्तर होगा विनोबा भावे का। विनोबा भावे का एक प्रसिद्ध नारा था जय जगत। सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी एक नारा था, और ये नारा था कि कर मत दो, जो कि बारदोली आंदोलन के समय उन्होंने ये नारा दिया था। जयप्रकाश नारायण का जो एक प्रसिद्ध नारा था वो था संपूर्ण क्रांति, जो कि इमरजेंसी के वक्त, इमरजेंसी से जस्ट पहले जो एक आंदोलन हुआ था, व्यापक आंदोलन हुआ था, उसमें उन्होंने नारा दिया था संपूर्ण क्रांति। लाला लाजपत राय का एक नारा था कि साइमन कमीशन वापस जाओ। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने प्रदान की? महात्मा गांधी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, हिटलर ने या लाला लाजपत राय ने। तो इसका सही उत्तर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी। हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को एक उपाधि दी थी, और वो थी नेताजी। नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले कहा वो हिटलर ने कहा था। नेक्स्ट,
1936 में गठित अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था? बाबा रामचंद्र, एन.जी. रंगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती या अल्लूरी सीताराम राजू? तो इसका सही उत्तर होगा सहजानंद सरस्वती। जो अखिल भारतीय किसान सभा थी 1936 में जिसका गठन हुआ था, तो उसके पहले जो अध्यक्ष थे वो सहजानंद सरस्वती थे, और जो पहले महासचिव थे वो थे एन.जी. रंगा। एन.जी. रंगा पहले महासचिव थे। बाबा रामचंद्र जो थे वो थे अवध किसान सभा के संस्थापक, और अल्लूरी सीताराम राजू रंपा विद्रोह का नेतृत्व करता था। रंपा विद्रोह को उसने नेतृत्व दिया था। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के दौरान गोरखपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह, नाना साहब, देवी सिंह या गजाधर सिंह? तो इसका सही उत्तर होगा गजाधर सिंह। गजाधर सिंह ने 1857 के वक्त जो विद्रोह हुआ था उसके दौरान विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था आरा में। आरा में कुंवर सिंह ने किया था। नाना साहब ने किया था कानपुर में, इनको धौंधू पंत भी कहा जाता था। और देवी सिंह ने नेतृत्व दिया था मथुरा में, और गजाधर सिंह ने गोरखपुर में। नेक्स्ट, भारत में सती प्रथा का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? एरड अभिलेख में, प्रयाग प्रशस्ति में, मंदसौर अभिलेख में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा एरड अभिलेख में। और एरड अभिलेख किस शासक से संबंधित है? जो कि एक गुप्त शासक था, भानुगुप्त। भानुगुप्त। और प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किया है। उसका एक दरबारी जो कवि था उसने। तो प्रयाग प्रशस्ति मुख्यतः समुद्रगुप्त से संबंधित है। और मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणियों का साक्ष्य मिलता है। मंदसौर अभिलेख से जो रेशम बुनकर थे उनकी श्रेणियों का साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट, किस स्मृति में दासों की मुक्ति का वर्णन है? याज्ञवल्क्य की स्मृति में, मनु स्मृति में, नारद स्मृति में या पाराशर स्मृति में? तो इसका सही उत्तर होगा नारद स्मृति में। नारद स्मृति में दासों की मुक्ति का वर्णन है। और जो याज्ञवल्क्य की स्मृति है इसमें सर्वप्रथम महिलाओं के संपत्ति पर अधिकार का वर्णन है कि भाई महिलाओं को भी संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए। ये वर्णन सबसे पहले याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है। और मनुस्मृति जो है इसमें वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। वर्ण व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है मनुस्मृति। नेक्स्ट, किस शासक ने सिकंदर सानी उपाधि धारण की? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, औरंगजेब या सिकंदर लोदी? तो इसका सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की क्योंकि उसकी भी मंशा सिकंदर की तरह विश्व विजय करने की थी। नेक्स्ट, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उसकी जन्म कुंडली कहा है? बी.आर. अम्बेडकर ने, के.एम. मुंशी ने, ठाकुरदास भार्गव ने या राजेंद्र प्रसाद ने? तो इसका सही उत्तर होगा के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको उसकी जन्म कुंडली कहा है। बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है अनुच्छेद 32 को। और ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा है उसकी प्रस्तावना को। ठाकुरदास भार्गव ने तो प्रस्तावना को उसकी आत्मा कहा है, के.एम. मुंशी ने उसकी जन्म कुंडली कहा है, लेकिन बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट, किस वाद में आजीविका के अधिकार को जीवन का अधिकार मान लिया गया है? पुट्टास्वामीवाद में, विशाखावाद में, उन्नी कृष्णनवाद में या ओल्गा टेलिसवाद में? तो इसका सही उत्तर होगा ओल्गा टेलिसवाद में। ओल्गा टेलिसवाद दरअसल झुग्गी झोंपड़ियों और रेहड़ी पटरी वालों से संबंधित था, जिसमें कि जो मुंबई नगर निगम था वो उनको वहाँ से एकदम हटाना चाहता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी कि भाई इससे लोगों की आजीविका के अधिकार प्रभावित होगा,
जो कि उसने कहा कि आजीविका का अधिकार भी जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है। तो यहीं से ये जजमेंट आया था ओल्गा टेलिसवाद से। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ओल्गा टेलिसवाद। अच्छा, पुट्टास्वामीवाद जो है वो निजता के अधिकार से संबंधित है। निजता के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में इस बात में निजता के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना है। अच्छा, जो विशाखावाद है उसमें यौन उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, यौन उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार। और जो उन्नीकृष्णवाद है उसमें शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। नेक्स्ट, संविधान संशोधन का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है? भाग 9, भाग 20 में, भाग 18 में या भाग 14 क में? तो इसका सही उत्तर होगा भाग 20 में। इसका सही उत्तर होगा भाग 20 में। भाग 9 में पंचायती राज का वर्णन है, भाग 18 में आपातकालीन उपबंध है और भाग 14 क में अधिकरणों यानी ट्रिब्यूनल्स का वर्णन है। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य में सर्वप्रथम चुनावों में ईवीएम का प्रयोग किया गया? केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या गोवा? तो इसका सही उत्तर होगा केरल। सबसे पहले केरल में चुनावों में ईवीएम का प्रयोग किया गया भारत में। नेक्स्ट, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे हुकुम सिंह, बलिराम भगत, जीवी मावलंकर या पीए संगमा? तो इसका सही उत्तर होगा जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। और जो बलिराम भगत थे ये इमरजेंसी के वक्त लगभग 1976 के आसपास ये लोकसभा के अध्यक्ष थे, बलिराम भगत। नेक्स्ट, आज़ादी के पश्चात भारत में पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए के चंदा, केसी नियोगी, पी ब्रह्मानंद रेड्डी या डॉक्टर सी रंगराजन? तो इसका सही उत्तर होगा केसी नियोगी। केसी नियोगी भारत में वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, किस समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत में जीएसटी कानून लाया गया? विजय केलकर समिति की, तेंदुलकर समिति की, ए घोष समिति की या फिर शिवरामन समिति की? तो इसका सही उत्तर होगा विजय केलकर समिति की। विजय केलकर समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत में जीएसटी कानून को लाया गया। और जो तेंदुलकर समिति थी वो गरीबी रेखा से संबंधित थी। जो एक घोष समिति थी, एक घोष समिति बैंक धोखाधड़ी रोकने से संबंधित इसने कुछ सिफारिशें दी थी। और जो शिवरामन समिति थी वो नाबार्ड से संबंधित थी, नाबार्ड। नेक्स्ट, G7 देशों में निम्नलिखित में कौन सा देश शामिल नहीं है? कनाडा, इटली, जर्मनी या फिर रूस? तो इसका सही उत्तर होगा रूस। पहले G7 G8 हुआ करता था जिसमें रूस भी शामिल था, लेकिन रूस ने जब क्रीमिया पर आक्रमण कर दिया, जब क्रीमिया पर हमला करके उस पर अधिकार कर लिया, तो उसको 2014 में बाद बाकी जो देश थे उनके द्वारा उसको निकाल दिया गया, रूस को बाहर कर दिया गया। तो अब ये G8 G7 रह गया है, और G8 में से कौन निकला? रूस निकल गया, तो फिर G7 रह गया। तो ये तो थे हमारे 20 क्वेश्चन। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।